मध्य प्रदेश सरकार पहले से ही लगातार हर महीने केंद्र सरकार से या आरबीआई से कर्जा ले रही है। मध्य प्रदेश सरकार पहले से ही कर्ज में है और अब विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों के द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह तथ्य सामने आया है कि मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर हवाई कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, मोहन सरकार में ये कर्जा 50% से ज्यादा बढ़ चुका है। हवाई यात्रा पर होने वाला व्यय, उसमें भी 50% से भी अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये पूरा मामला क्या है, हम आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, विपक्ष मध्य प्रदेश सरकार को लगातार सरकार के द्वारा लिए जा रहे कर्ज पर घेरता हुआ दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए लगातार हर महीने मोहन सरकार हजारों करोड़ों का कर्जा लेती हुई दिखाई देती है। वहीं मध्य प्रदेश में फिलहाल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र में कई कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश सरकार से लिखित में सवाल पूछे हैं, जिनके जवाब सरकार देती है। और ऐसा ही एक सवाल मध्य प्रदेश में हो रहे हवाई यात्रा पर जो खर्चा हो रहा है उसको लेकर पूछा गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरे में जो हेलीकॉप्टर या विमान इस्तेमाल होता है उस पर कितना प्रतिदिन का खर्चा आता है, इसको लेकर सवाल पूछा गया था। कांग्रेस के दो विधायक प्रताप ग्रेवाल और पंकज उपाध्याय ने विधानसभा में सवाल पूछा था कि मध्य प्रदेश में हवाई यात्रा में कितना खर्चा होता है और इसके जवाब में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। विधानसभा में पेश ताजा आंकड़ों के मुताबिक मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल में सरकार किराए के विमान और हेलीकॉप्टर पर हर रोज तकरीबन 21 लाख रुपए खर्च कर रही है। देखिए, ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब मध्य प्रदेश का कर्ज पिछले 20 सालों में 16 गुना बढ़ चुका है। ऐसे में हवाई यात्रा का कर्जा बढ़ना कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार के लिए आगे चलकर मुसीबत ही साबित हो सकता है। जो आंकड़े मोहन सरकार के द्वारा हवाई यात्रा पर होने वाले खर्चे को लेकर पेश किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। आपको बता दें, ये सवाल कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल और पंकज उपाध्याय ने विधानसभा में पूछा था। सरकार ने इस सवाल के जवाब में बताया है कि सरकार रोजाना किराए के विमान और हेलीकॉप्टर पर 21 लाख रुपए खर्च कर रही है। जनवरी 2021 से नवंबर 2025 तक विमान के किराए पर 290 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। साल 2019 में सालाना विमान का किराया 1 करोड़ 63 लाख रुपए था, जो कि साल 2025 में ये किराया बढ़कर 90 करोड़ 7 लाख रुपए हो गया है। इतना ही नहीं, जनवरी 2024 से नवंबर 2025 में विमान और हेलीकॉप्टर किराए में कुल 143 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यानी कि अगर हम 2024 और 2025 दोनों सालों की बात करें तो प्रतिदिन औसत किराया 21 लाख रुपए था। कुल मिला के ये किराया बढ़ चुका है। अगर हम पिछले सालों की बात करें तो जनवरी 2021 से दिसंबर 2023 में विमान और हेलीकॉप्टर किराए में कुल 147 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कुल मिलाकर 3 सालों में प्रतिदिन का औसत खर्च 14 लाख रुपए था। इन आंकड़ों को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में विमान किराए में 50% से भी अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये आंकड़े खुद मोहन सरकार ने पेश किए हैं और ये आंकड़े कहीं ना कहीं प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता भी बढ़ाने वाले हैं। वहीं विधानसभा में पेश दस्तावेज ये भी बताते हैं कि सरकार ने साल 2023 में विमान और हेलीकॉप्टर किराए की दरें 20 से 30% तक बढ़ाई हैं। जहां कोविड के बाद पर्यटन में तेजी, चार्टर्ड एयरक्राफ्ट की बढ़ती मांग और महामारी के कारण उत्पादन को वजह बताया गया है। वहीं लोकसभा चुनाव के चलते उनकी मांग बढ़ी है। ईंधन और मेंटेनेंस की बढ़ती लागत की वजह से इन दरों को जो बढ़ी है उसका ये रीज़न दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने बताया है कि राज्य के पास फिलहाल केवल एक हेलीकॉप्टर उड़ान के लायक है। राज्य का सरकारी विमान मई 2021 में क्रैश होने के बाद से ग्वालियर एयरबेस पर खड़ा है। ना कि उसकी मरम्मत हुई है और ना ही नया विमान खरीदा गया है। सरकार के पास ना कोई चालू फिक्स्ड विंग विमान है और ना हेलीकॉप्टर्स का पर्याप्त बेड़ा है, जिसकी वजह से सरकार को निजी विमान कंपनियों से ये विमान किराए पर लेने पड़ते हैं और इनका किराया हर दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 21 लाख रुपए आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस का ये भी आरोप है कि अगर सरकार ने अपने बेड़े में हेलीकॉप्टर या विमानों को बढ़ाया होता या जो पुराने विमान हैं उनकी मरम्मत कराई होती तो सरकार को इतना
जो खर्च है किराए में वो नहीं करना पड़ता और ये जो पैसा है वो प्रदेश के विकास कार्यों में काम आ सकता था। फिलहाल सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो चौंकाने वाले हैं, जिस पर अब माना जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मुद्दा बना सकती है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।